रुबीना, क्या हुआ? मेमने को जबरदस्ती क्यों खिला रही हो? दीदी, ये मेमना पालने के लिए कुछ दिनों पहले ही लेकर आई हूँ, पर जब से लाई हूँ ये गुमसुम रहती है और कुछ खाती भी नहीं है। दिन भर इसके पीछे लगे रहना पड़ता है और ये अक्सर बीमार भी पड़ जाती है। लगता है तुम पहली बार मेमना पालने के लिए लाई हो। हाँ दीदी। कोई बात नहीं रुबीना, बकरी पालन करने के लिए बकरी के व्यवहार, उसके रहन सहन को समझना बहुत ही जरूरी होता है। जब तक बकरियों को उनके हिसाब से प्राकृतिक माहौल नहीं मिलता है तो वे तनाव में आ जाती हैं और वो उदास भी रहती हैं। खाना और चरना छोड़ देती हैं, जिससे उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता में कमी आ जाती है। इसीलिए वे कई बीमारियों की चपेट में आने लगती हैं। फिर क्या करना चाहिए दीदी मुझे? रुबीना, हमें बकरियों की पसंद और नापसंद को समझना होगा, जैसे कि वो कहाँ बैठना, क्या खाना और क्या चरना पसंद करती हैं। मुझे तो उछल कूद करके लटके हुए पत्ते और साफ खाना अच्छा लगता है। खुले में चरना और अपने दोस्तों के साथ खेलना सबसे अच्छा लगता है। तभी तो मैं तुम्हें रोज चराने बाहर ले जाती हूँ। दीदी, बकरी के व्यवहार को जरा विस्तार से समझाइए ना। सबसे पहले जानते हैं बकरी के बैठने और रहने का व्यवहार। बकरियां कभी भी गीली जगह में रहना पसंद नहीं करती। वो हमेशा साफ, सूखे और ऊंचे स्थानों पर रहना और बैठना पसंद करती हैं। इसीलिए हमें सूखी जगह पर बकरी का घर बनाना चाहिए और बकरी घर के फर्श को जमीन से 2 से 2.5 फीट ऊंचा बनाना चाहिए, ताकि बकरियों का मल मूत्र फर्श से नीचे जमीन पर गिर जाए और उसे आसानी से साफ किया जा सके, जिससे हम बकरियों को सूखा और साफ रख सकते हैं। अच्छा, तभी मेरी पड़ोसन सकीना ने अपनी बकरियों के लिए बांस और लकड़ी से मचान वाला बकरी घर बनाया है। अब मैं भी अपनी बकरियों के लिए मचान वाला बकरी घर बनवाऊंगी और मेमनों के खेलने के लिए बकरी घर के आसपास थोड़ी खुली जगह भी रखूंगी। ठीक है ना दीदी? ये तो तुम्हारे मेमने के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। अब जानते हैं बकरी के खाने का व्यवहार। बकरियां बहुत ही चुनिंदा और साफ सुथरा खाना पसंद करती हैं। ये अपनी गर्दन की विशेष बनावट के कारण हमेशा थोड़ी ऊंचाई पर लटके हुए पत्तों को खाना ज्यादा पसंद करती हैं। इसलिए पेड़ों की पत्तियां, टहनी ऊंचाई पर बांध के देना चाहिए और जिस चारे को लटका कर नहीं खिला सकते हैं उसे नाद में डालकर ही खिलाना चाहिए। नाद को थोड़ी ऊंचाई पर रखना चाहिए, जिससे बकरी को नाद में खाने में आसानी हो एवं खाना गंदा ना हो। मुझे अलग अलग पेड़ों के पत्ते खाना पसंद है, पर मैं अपने अच्छे स्वास्थ्य के लिए दाना मिश्रण भी जरूर खाती हूँ। भूरी, दाना मिश्रण आज नहीं मिलेगा। आज तुमने ढेर सारा चारा खाया है। दाना मिश्रण ये भी देना होता है क्या? हाँ रुबीना, दाना मिश्रण बकरियों को देना बहुत ही जरूरी होता है, जिससे उनका वजन तेजी से बढ़ता है और वो स्वस्थ भी रहते हैं। अभी बकरी का तीसरा खाने का व्यवहार जान लेते हैं। बकरियों को झुंड में चरना ज्यादा पसंद है, इसलिए बकरियों को चरने के लिए खेतों में लेकर जाना चाहिए। दीदी, कभी कभी मेरी बकरी बिना किसी कारण के बहुत चिल्लाती है, ऐसा क्यों? अरे रुबीना, बकरी कभी भी बिना किसी कारण के नहीं चिल्लाती है। बकरी के चिल्लाने के 3 कारण होते हैं, जैसे जब बकरी भूखी होती है, बीमार होती है और गर्मी में आती है। तो अब आगे से ध्यान रखना, बकरी जब कभी चिल्लाए तो उसे गंभीरता से लेना और उसकी जरूरत का ध्यान रखना। जी दीदी, अब मुझे बकरी पालन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैं बकरियों के खाने, बैठने, चरने और उनके चिल्लाने के व्यवहार का अच्छी तरह से ख्याल रखूंगी और अपने आसपास की सभी दीदियों को भी इस बारे में जागरूक करूंगी। रुबीना दीदी, बाकी खेलने कूदने और उसका मन बहलाने की मेरी जिम्मेदारी। अरे, आप लोग जाते जाते ये बात याद रखेंगे ना, बकरियों के रहने और खाने का जाने व्यवहार, तो बकरियां रहेंगी खुश और स्वस्थ लगातार। बकरियों के खाने का, बकरियों के रहने का,
बकरियों के स्वास्थ्य का रखना है ख्याल। लटका के हरी पत्तियां, नाद में दाना मिश्रण